हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे और क्लास 9th के वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होगे। तो हेलो बच्चों के साथ साथ हेलो क्लास 9th। आज आपके लिए हीरोन्स का सूत्र और इसका प्रयोग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, ये चैप्टर लेके आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को। एक त्रिभुज लिए हैं ए बी सी। ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए बोले, बी के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी बोले और सी के सामने वाले भुजा को स्मॉल सी बोले। तो हीरोन्स फार्मूला में होता क्या है, हीरोन्स फार्मूला में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है ना। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। एस का क्या मतलब होता है, एस का मतलब होता है अर्ध परिमिति, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो परिमिति क्या होता है, तो परिमिति होता है जब किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं। और जब उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमिति। तो तीनों भुजाओं को जोड़े थे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या निकल गया, अर्ध परिमिति निकल गया, जिसको एस से इसका सिंबल है। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये छोटा सा हीरोन्स फार्मूला है ना। तो इस फार्मूला को याद रखना है हम लोगों को। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अभी हम लोग क्या देखें, त्रिभुज ए बी सी, अगर तीनों भुजाएं हमको पता है ए बी और सी, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हीरोन्स फार्मूला की मदद से अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या यहाँ पे था, तो एस यहाँ पे अर्ध परिमिति होता है। तीनों भुजाओं को जोड़ के उसको 2 से भाग दे देंगे। चलिए अब एक दूसरा त्रिभुज देखते हैं। ये एक कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ई पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो थोड़ा सा पहले इसको हम लोग समझते हैं। 90 की ठीक सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। बच्चों को ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि लंब और आधार। बच्चा जब भी इस तरह का भुजा दिखेगा तो उसको लगता है कि ये लंब है और ये क्या है, आधार है, जबकि ऐसा नहीं है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर इस एंगल को लेके चल रहे हैं, एफ को लेके चल रहे हैं, तो ये एफ के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब या परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा फिर, आधार या बेस। अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता, परपेंडिकुलर या लंब, और ये क्या हो जाता, आधार या बेस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। कोण पे डिपेंड करेगा, अगर इस कोण को लेके चल रहे हैं तो ये लंब होगा, अगर इस कोण को लेके चल रहे हैं तो ये लंब होगा। और कर्ण 90 के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो अगर समकोण हो, त्रिभुज कब कैसा हो, समकोण हो, तो इस केस में क्या क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, हाफ गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। इस आधार पे जो ऊंचाई होगा संगत, उसी को क्या ले लेंगे, फॉर्मूला में ले लेंगे। इंग्लिश में क्या इसको बोलेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, ये आधार और ये ऊंचाई हो गया। तो दोनों फॉर्मूला किस चीज का है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरियन थ्योरम। ये क्या होता है, तो जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ना, जब भी हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जहां एंगल बी पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके ठीक सामने वाला कर्ण हो गया, और एंगल सी को अगर हम लोग मान के चल रहे हैं तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, इंग्लिश में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार का स्क्वायर, इंग्लिश में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो ये ध्यान रखना हम लोगों को, है ना, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं समान होगा, बराबर होगा, है ना, सब तीनों कैसा है, ए है। तो इस केस में इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को याद रखना है ना। अगर समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ए से बीसी पर एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब गिराते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बी से AC पे एक लंब गिराएं या C से AB पे एक लंब गिराएं, ये सारा लंब कैसा होगा, बराबर होगा। अगर हम लोग नाम दे दें, अगर ये AD और इसको हम लोग ले ABC, ये हो गया BE और ये CF, तो यहाँ पे ये जो तीनों ऊंचाई होगा, ये तीनों ऊंचाई कैसा होगा, बराबर होगा। AD बराबर BE बराबर CF, और इसका मान कितना होगा, √3/2a, है ना। तो इसका ऊंचाई भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा ना, ये हम लोग क्या निकाल लिए, ये हम लोग ऊंचाई निकाल लिए, है ना। तो ऊंचाई कितना होगा, √3/2 भुजा, √3/2 गुना भुजा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलो बच्चों देखते हैं आगे। ये है समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये कैसा त्रिभुज होता है, ये वैसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजा कैसा होगा, बराबर, AB और AC कितना है, AA, और BC अलग होगा B। तीन भुजा में दो भुजा बराबर और एक कैसा होगा, भिन्न होगा। तो उस केस में इसका क्षेत्रफल कितना होगा, B/4 √4a² माइनस b²। B क्या है, B भाई जो भिन्न भुजा है, और A क्या है, जो दोनों में समान भुजा है। अगर A से एक लंब हम BC पे गिराए तो ये कुछ h ऊंचाई का एक है ना, ये D बोल देते हैं इसका नाम हम लोग, इस पॉइंट का, ठीक है। तो AD, h क्या है, AD, तो ये जो ऊंचाई होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, √4a² माइनस b²/2, है ना। तो दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल B/4 √4a² माइनस b², और समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा, √4a² माइनस b²/2, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, ठीक। और इसमें क्या ध्यान देना, एक चीज और क्या इसमें ध्यान देना है, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में एक जो दोनों भुजा बराबर और तीसरा जो भिन्न है, A से जब भी भिन्न भुजा पर जब लंब गिराते हैं तो ये दोनों कैसा होता है, आधा आधा हो जाता है। अगर ये पूरा B है तो BD कितना हो जाएगा, B/2, और CD कितना हो जाएगा, B/2। यानी कि जब भी कोई लंब गिरेगा भिन्न भुजा पे तो ये जो भिन्न भुजा है वो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है भी इस बात को भी, ठीक है। चलो बच्चों अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ये अपना एक त्रिभुज है A, B और C, ठीक। अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े क्षेत्रफल का, क्या पढ़े, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना, यही पढ़े। तो अभी हम लोग मान लेते हैं BC को आधार लेके चल रहे हैं। BC क्या है, आधार है। तो BC पे A से क्या एक हम लोग गिराएंगे, एक लंब गिराएंगे। चलो इसको क्या मान लेते हैं, H1, ये D हो गया। तो यहाँ ऊंचाई क्या हो गया, AD, और आधार क्या हो गया, BC। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ गुना आधार क्या है, BC, और ऊंचाई कितना है, AD, यानी कि H1। AD इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ गुना BC गुना H1, लिख सकते हैं, ठीक। कोई और बच्चा हो उसको मन कर रहा हो कि नहीं भाई हम तो AB को आधार लेंगे, इसको आधार लेंगे, AB को आधार लेंगे। तो AB को अगर आधार लेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, C से AB पे एक लंब गिराना पड़ेगा, है ना। तो इसका नाम दे देते हैं E, और जो C है इसका ऊंचाई कितना मान लेते हैं, H2। तो इस जब हम लोग इसको आधार माने और इसको ऊंचाई लिए तो इस केस में जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार कौन सा हो गया, AB, और ऊंचाई क्या हो गया, CE, या इसको बोल सकते हैं H2। देखिए एक क्षेत्रफल ये भी आया और एक क्षेत्रफल ये भी आया। कोई और बच्चा है उसको इच्छा कर रहा है कि नहीं भाई हम AC को लेना चाहते हैं आधार, तो ठीक है, B से क्या करेंगे, AC पे एक लंब गिराएंगे, है ना, और इसको बोल देंगे H3, इसका नाम दिए F। तो इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, हाफ गुना आधार क्या, AC गुना ऊंचाई H3।
तो तीन अलग अलग बच्चों ने तीन अलग अलग वैल्यूज को लिखा। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तीन अलग अलग बच्चों ने, एक ने ये लिखा, एक ने ये लिखा और एक ने ये लिखा। ये तीनों सही है। जब तीनों को सॉल्व करेंगे तो तीनों का आंसर एक ही आएगा। आप जिसको भी आधार लीजिए उसी पे हम लोग क्या लेंगे, ऊंचाई। जैसे इसको आधार लिए तो इसी पे ऊंचाई आया, इसको आधार लिए तो इसी पे ऊंचाई आया, और जब इसको आधार लिए तो इसी पे ऊंचाई आया। तो आप किसी को भी आधार मान सकते हैं और उस पे एक लंब गिरा के ऊंचाई निकाल लेंगे और फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हीरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीनों भुजा दिया गया है लेकिन बोल रहा है क्या कि हीरोन का फॉर्मूला नहीं लगाना है, उसके प्रयोग के बिना उसका क्षेत्रफल बताना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए, अगर हम लोग एक समकोण त्रिभुज जैसा कि पढ़ लिए हैं ए बी और सी, ये क्या बताए थे, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, छोटा में लिख लेते हैं, और ये क्या होता है हाइपोटेनस। तो क्या हम लोग पढ़े थे कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है h² = p² प्लस b²। ठीक है, तो अगर यहाँ ध्यान से देखिए 3, 4 और 5, तो अगर हम यहाँ 5 का स्क्वायर करें, यहाँ 4 का स्क्वायर करें, यहाँ 3 का स्क्वायर करें, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, यानी कि 25 बराबर 25। इसका मतलब क्या समझ में आया, ये जो तीनों भुजा है ना, ये किसका भुजा है, एक समकोण त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, तो अब यहाँ समझने वाला क्या बात है, अगर समकोण त्रिभुज होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर ये चीज सेट हो रहा है यानी कि ये किसका भुजा है, तो ये एक समकोण का भुजा है। नहीं समझ में आया, ठीक, समझते हैं। अगर हम बोल रहे हैं क्या, ए बी का पिता है, फादर है, ए क्या है, बी का फादर है, तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि अच्छा बी क्या होगा, ए का बेटा होगा। भाई ए अगर बी का पिता है तो बी क्या होगा, ए का बेटा होगा या बेटी होगी। तो यही क्या समझना है, अगर समकोण त्रिभुज है तो ये, और अगर ये है तो ये एक समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से अगर समकोण त्रिभुज है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर भुजा इस फॉर्मूला में सेट हो रहा है तो ये किसका भुजा होगा, ये तीनों कर्ण, लंब और आधार किसका भुजा होगा, एक समकोण त्रिभुज का भुजा होगा, है ना। अगर ये चीज समझ में आ गया होगा तो अब ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ देखिए कि भाई जो ए बी बी सी और ए सी था, ये क्या है, एक पाइथागोरस थ्योरम पे सेट हो रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर किए यानी 5 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर किए तो 3 का स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर किए तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आया 25, ये आया 9 और ये आया 16। तो हम लोग क्या देखें, 25 बराबर 25। इसका मतलब क्या है, ए सी, ए बी और बी सी ये किसका भुजा है, ये एक समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, है ना। तो ए बी कितना दिया हुआ है 3, बी सी कितना दिया हुआ है 4, और ए सी कितना दिया हुआ है 5। तो ये हो गया क्या, ऊंचाई, ये क्या हो गया आधार। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 2 से 4 कटा 2 बार में, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज और ध्यान रखना है, सारा भुजा किस चीज में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, है ना। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इसके साथ, 1 सेंटीमीटर इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल होता है तो वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, बढ़ते चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में छोटी भुजाएं 5 और 12 सेंटीमीटर है, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई निकालें। देखिए यहाँ ध्यान से समझना, छोटी भुजाएं दिया हुआ है। अगर हम लोग एक समकोण बनाएं तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि 2 छोटी भुजाएं कौन कौन होता है। ये अगर त्रिभुज ABC समकोण है, बी पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो छोटी भुजाएं कौन कौन होगा,
लंब और आधार। कर्ण हमेशा लंब से और आधार से बड़ा होता है। तो क्वेश्चन यहीं से भाई समझना पड़ेगा, छोटी भुजाएं का मतलब कर्ण के अलावा ये दोनों, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 12, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा √5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो होगा 25 प्लस 144 है ना, तो कितना आएगा 169। ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो इसी कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, तो समकोण के शीर्ष से यहाँ समकोण यहाँ बना ना, शीर्ष बी है, कर्ण पर लंब की लंबाई निकालें। तो यहां से इस कर्ण पर है ना लंब, यानी कि इस पे एक हम लोग 90 डिग्री का कोण गिरा दिए, तो ये हो गया यहाँ पे डी। तो हमको क्या पूछ रहा है, बीडी का लंबाई पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं ना। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो क्षेत्रफल होगा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक, तो 2 से 12 गया 6 बार में, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। ये पहला तरीका। दूसरा बच्चा आया, वो क्या बोला कि सर हम AC को आधार लेना चाहते हैं और BD को ऊंचाई लेना चाहते हैं। इसके पहले हम कॉन्सेप्ट समझाए थे कि एक त्रिभुज में आप किसी को भी आधार और उसी पे लिया गया ऊंचाई ले सकते हैं। तो ये आधार लिए पहले केस में और ये इसकी ऊंचाई हो गया। अब इसको आधार लेंगे और इसको ऊंचाई लेंगे, तो दूसरे केस में जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या होगा, हाफ गुना आधार AC कितना है 13 गुना ऊंचाई BD नहीं पता, निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, पीछे जब समझाए थे तो बताए थे तीनों का क्षेत्रफल कैसा आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ भी क्षेत्रफल कैसा आना चाहिए, बराबर। तो इस केस में 30 आया, तो इस केस में भी कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। तो BD बराबर क्या आ गया, BD आ गया यहाँ से 30 दूनी 60/13 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 13 चौको 52, तो 8/13 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज ABC। AB और AC ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका परिमाप 30 है, और उसकी बराबर भुजाएं 12 है। तो ये भी कितना हो गया 12 और ये भी कितना हो गया 12। परिमाप 30 का मतलब क्या कि AB प्लस AC प्लस BC बराबर 30। तो AB और AC कितना है 12 प्लस BC इज इक्वल टू 30। तो 12 कितना हो गया 24। तो BC बराबर कितना आ जाएगा 30 माइनस 24। तो BC का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला, देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको दो तरीके से निकाल से ये निकल गया। तो पहला तो हीरोन्स फार्मूला लगा दीजिए, हीरोन्स फार्मूला से भी बन जाएगा, है ना। यहां तक उतार लिए तो हम बताते हैं आपको, है ना। 2-3 मेथड से बताते हैं, जो आसान लगे उससे कर लीजिए। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला के क्या निकालेंगे, सबसे पहले S निकालेंगे। तो 12 12 6, इन सभी को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 12 12 24 और 6 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, अंडर रूट S का मान कितना आ गया 15, यहाँ 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 15 गुना 3 गुना 3 गुना 5 9। ठीक, 15 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इस 15 को कैसा लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 5 गुना
3 और इन 3 को लिखेंगे 3 3 और 9 को भी लिखेंगे 3 गुना 3। पेयर बनाते हैं, 1 पेयर 2 पेयर, है ना। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो 1 3 और 2 3 यानी कि 9 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या क्या रह जाएगा 5 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक मेथड तो ये है 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हीरोन्स फार्मूला की मदद से हम लोग बनाए, उतार लिए सब लोग। दूसरा मेथड देखिए, मिटा रहे इसको, वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो। दूसरा मेथड देखते हैं। हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या देखे थे, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या आया था, ये वाला है ना, जो भिन्न था, और a कौन था, जो दोनों बराबर था। तो ये वैल्यू सीधे यहाँ रख दीजिए। b कितना है 6/4 हो गया, अंडर रूट 4a कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस b यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो ये हो गया 3/2 अंडर रूट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको चलिए पहले हम लोग कर ही लेते हैं। तो ये चच्चों को 16, चच्चों को 16 1 17, चर का 4 और 1 5 माइनस 36, तो ये हो गया 3/2। ठीक, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 3 गया 4 और यहाँ आ गया 540। ठीक, थोड़ा लेंदी हो रहा है, हम बस तरीका समझा रहे हैं, जो आसान रहेगा उससे हम लोगों को क्या करना है, बना लेना है। तो 540 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, देखिए कैसे टूटेगा। सबसे पहले 2 से करिए तो हो जाएगा 270, फिर 3 से कीजिए तो हो जाएगा 90, फिर हम लोग इसको 2 से करते हैं तो हो जाएगा 45, फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 3, खत्म, है ना। तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 3/2 अंडर रूट 2 1 2, है ना, तो 2 बार है, 3 देखिए 1 और 2, तो 3 1 2 और एक यहाँ पे भी है 3 और 5 एक बार है। ठीक, तो इन दोनों में से 2 बाहर आएगा, तो 3/2 गुना ये दोनों पेयर में से 1 2 बाहर आ गया, इन दोनों 3 में से 1 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 3 गुना 5। ठीक, ये 2 से ये 2 कट गया, तो 3 दिया कितना हो गया 9 और अंदर कितना आ गया, बच दिया 15 सेंटीमीटर। इसके पहले भी यही था और अभी भी आंसर यही है। तो दोनों तरीका में से जो आसान लगे आप बना लीजिए। अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो इससे भी बना लीजिए, नहीं तो हीरोन्स फार्मूला लगा के बना लीजिए। ठीक है।